बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जय हिंद। मैं आज इस मौके पर बात करने के लिए आपसे रूबरू हूँ। सबसे अहम बात यह है कि आज हमारा जो है तो 14वां रमज़ान चालू है। इसकी सभी देशवासियों को मुबारकबाद देता हूँ। कल होली हुई, उसकी भी मुबारकबाद देता हूँ। मेरा मकसद जो है तो आज चैनल पे आने का ये कुछ बातें थी जो करना थी कि सद्भावना एकता का जो प्रतीक है हमारा हिंदुस्तान, ये गंगा जमनी तहजीब का प्रतीक है हमारा हिंदुस्तान। तो तमाम जो लीडरान हैं जो अपनी बातों से जो है तो लोगों के अंदर जो है तो एक तेढ़ निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए मेरा जो है तो एक पैगाम है कि आप जो है कभी शिवाजी महाराज के लिए बात करते हैं, लेकिन शिवाजी महाराज की जो है तो उनकी कल्पना क्या थी, उनका एम क्या था, उसके ताल्लुक से कभी बात नहीं की। शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो है तो हिंद स्वराज का जो अपना एक एम लिया था, उसके अंदर 18 जातियों को लेकर जो तो काम किया था। ख़ास तौर से नीतीश रानी को मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि नीतीश रानी जी आप जो है तो जब कांग्रेस पार्टी में थे तो सेकुलर की बात करते थे, मुसलमानों के साथ आप जो है तो इफ्तार करते थे। आज ऐसा क्या वजह हो गई कि आप जो है तो एक अपना अलग ही एजेंडा चला रहे। आपको जो ईश्वर ने एक मनसब दिया है मंत्री पद का, उस मनसब का लोक कल्याण के अंदर आपने काम करना चाहिए। मेरी आपसे एक आग्रह विनंती है। नीतीश रानी का एक बयान जो बहुत ही वायरल हो रहा है कि जिसके अंदर उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज के फौजी के अंदर जो है तो मुस्लिम नहीं थे और वो जंग जो थी हिंदू बनाम मुस्लिम थी। लेकिन ये बात सरासर गलत है, क्योंकि हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर के दौर के अंदर जो है तो कई ऐसे सेनापति थे जो जिनका नाम राजा जय सिंह, कई लोग थे जो उनके बड़े बड़े मनसब के ऊपर जो है तो एक अपना कर्तव्य निभा रहे थे, जिसके अंदर जो है तो मराठा कम्युनिटी के तकरीबन जो है तो अच्छे खासी तादाद थी। तो इधर भी वैसे ही देखा जाएंगे तो हिंदी स्वराज के अंदर जो है तो छत्रपति शिवाजी महाराज की हुकूमत के अंदर भी जो है तो ऐसे 18 सूबेदार थे जो एक अपनी जैसे कि सिद्दी हिलाल थे, इब्राहिम खान थे, दौलत खान थे। ये लोगों ने जो है तो एक अपनी पहचान बनाई और शिवाजी महाराज के साथ खड़े रहे। वैसे ही जो है तो हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर के इंसाफ की बात होती कि उन्होंने जो तो कुछ गलत किया नहीं किया। उस दौर में तो ना हम जिंदा थे ना आप जिंदा थे। तो जो मामला जो 300 साल पुराना है वो आज क्यों, आज हमने जो है तो बेरोजगारी के बारे में बात करना चाहिए। आज हम महाराष्ट्र कैसा जो है तो आगे बढ़ा सकते हैं, आज हमने हिंदुस्तान के लिए क्या करना चाहिए। तो ये बातें छोड़कर जो है तो नीतीश रानी जो है तो एक अपना ही एजेंडा चलाते हैं। लेकिन मेरा उनसे एक और भी, आप जितने बड़े आदमी हैं उसके हिसाब से काम कीजिए। आप ना कि जो है तो लोगों के अंदर जो है तो पेट निर्माण कीजिए। छोटी छोटी बातों के ऊपर जो है तो बड़े बड़े जो है तो बयानात आ जा रहे हैं। जैसे योगी आदित्यनाथ का बयान आ जाता, कभी वक्त जो है तो नीतीश रानी का बयान आता, और फला और जितने भी जो है तो जो एक मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करके जो है तो अपने बयानात देते। मेरी उनसे भी जो है तो आप जो है तो सिर्फ चंद वोटों के लिए जो है तो लोगों के अंदर आप जो है तो ऐसा तेज निर्माण मत कीजिए, क्योंकि आपको जो है तो वक्त है आपके पास। आप जो है तो हम जो है तो जैसा नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम जो है तो 5 ट्रिलियन की जो है तो इकोनॉमी बनाएंगे, लेकिन वो कब हो सकता, जब सारे मुल्क के लोगों को साथ में लेकर आप चलेंगे तभी हो सकता, वैसा नहीं हो सकता। वो मेरा बोलना ये है क्या, खाली ज़बान से बोलने से सबका साथ सबका विकास नहीं हो सकता। आपको जो है तो ग्राउंड के ऊपर काम करना चाहिए, जिसके अंदर जो है तो अच्छे लीडरों को आगे आना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि बीजेपी के अंदर अच्छे लीडर नहीं है, बीजेपी के अंदर भी बहुत अच्छे लीडर है, लेकिन वो जो है तो उनको वोटों की राजनीति की वजह से जो है तो पीछे हट जाते हैं। बहरहाल, लेकिन हमने सबसे अहम मुद्दा क्या है, बेरोजगारी का है। बेरोजगारी अगर हम दूर कर सकते हैं तो अपनी जीडीपी खुद ब खुद जो है तो ग्रोथ कर सकती। और जो है तो बच्चे, आज नौजवान बच्चे जो है तो नशे के आदी हो रहे हैं।
गलत काम की तरफ जा रहे हैं। जब उनके पास अगर रोजगार रहेगा तो वो कभी भी जो है तो गलत काम के अंदर नहीं जाएंगे। और इस पवित्र महीने के अंदर कोई भी मुसलमान जब भी हाथ उठाता अल्लाह तबारक व तआला के सामने, तो कभी ये नहीं कहता कि अल्लाह इसको छोड़ के जो है तो सबकी जो है तो तू दुआएं कबूल कर दे। हम जब भी हाथ उठाते तो हम मुल्क की सलामती के लिए ही हाथ उठाते और मुल्क के अमन व अमान के लिए भी हाथ उठाते। तो अल्लाह से यही दुआ करते कि अल्लाह हमारे मुल्क के अंदर अमन व अमान हो, मुल्क की सलामती हो और हमारे जो जितने भी लोग हैं उनकी जो तो परेशानियों को दूर कर। उसके अंदर ना ही सिर्फ मुसलमानों के लिए दुआ करते, सारे मुल्क के लिए दुआ करते, सारे आलम के, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला कोई मखसूस कौम का अल्लाह नहीं है, ना ही नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मखसूस कौम के पैगंबर थे। वो तो पूरी कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन बन गया है। और उनकी जो हमें तालीमात मिली है तो वो तालीमात के हिसाब से हम जो है तो सारे दुनिया के लोगों को अमन व अमान के लिए जो है तो हम दुआएं करते हैं और खुसूसन हमारे मुल्क हिंदुस्तान के लिए जो है तो दुआ करते हैं कि इसके अंदर जो है तो अमन व अमान हमेशा के लिए कायम रहे और आगे भी रहे। बस मैं इन फाशी ताकत के कुछ लोग हैं, मैं उनको ज़्यादा गैर ज़रूरी भी नहीं कहूँगा, क्योंकि वो जो है तो खुद की राजनीति चमकाने के लिए जो है तो अपने ज़बान का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उस ज़बान से किसी का फ़ायदा नहीं हो रहा, उल्टा जो है तो नुकसान हो रहा। जो बेरोज़गार बच्चे हैं वो आपकी बातों में आके जो है तो कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। और इसके अलावा जो है तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कहना था कि आप जिस मुल्क में रहो उस मुल्क के जो है तो वफ़ादार बन के रहो। तो हमारी वफ़ादारी के ऊपर बार बार आप जो है तो उंगली उठाते हैं, लेकिन कभी आपने शहीद अशफाकुल्लाह खान का नाम तो सुना होगा, तो उनको भी पढ़ लीजिए। अब्दुल हमीद का नाम सुना होगा, उनको भी पढ़ लीजिए। ब्रिगेडियर उस्मान का नाम सुना होगा, उनको भी पढ़ लीजिए। हम भी वही APJ अब्दुल कलाम है हिंदुस्तान के लिए। आप सिर्फ जो है तो खाली अपनी वोटों की राजनीति के लिए जो है तो लोगों को वर्गला रहे हैं। बस मेरा इतना ही कहना है वो नीतीश रानी साहब से, आप तो बहुत बड़े हैं आदमी, लेकिन वक्त कभी भी ठहरता नहीं, वक्त कभी भी बदल जाता। इंसान है हम, इंसान बन के रहिए, अमन व अमान कायम रखिए और आपको जो मनसब ईश्वर ने दिया है उस मनसब के ऊपर जो है तो आप काम कीजिए, लोक कल्याण का काम कीजिए। आप हिंदुस्तान के लिए काम करेंगे तो खुद ब खुद महाराष्ट्र आगे हमारा बढ़ेगा। बस इतना कहते हुए मैं अपने अल्फाज ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।